नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार गोल अचीवर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक आईएएस ऑफिसर को इनिशियल स्टेज से उसके कैबिनेट सेक्रेटरी बनने तक कितनी सैलरी और कितने पोस्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, सब जानना चाहते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, जो आईएएस ऑफिसर को बेसिक सैलरी इन हैंड सैलरी मिलती है पर मंथ, वो होती है 56,100 रुपीज़। तो अब आप कहेंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद इतनी कम सैलरी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतनी ही नहीं मिलती, उसके अलावा अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे हाउस अलाउंस और दूसरे अलाउंस मिलाकर सैलरी हो जाती है 1,32,000 तक। तो दोस्तों, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे देखें तो आईएएस तो सबसे छोटी रैंक होती है। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, जिसकी सैलरी 2,50,000 तक होती है। और इसके अलाउंस अलग होते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। ऐसे अलाउंस को मिलाकर एक बेसिक सैलरी जो मिलती है वो ये सब मिलाकर बढ़ जाती है। अब आगे बात करेंगे कि अगर आपको आईएएस में इनिशियल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सर्विस करनी पड़ेगी कि आपकी जो रैंक है वो भी बढ़े। अब हम बात करेंगे जो बेसिक पे के बारे में, आपको कितनी सर्विस करनी पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे पोस्ट के बारे में कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपकी क्या पोस्ट रहेगी, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट सेक्रेटरीट और सेंट्रल सेक्रेटरीट, इन 3 लेवल पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल सैलरी होती है वो होती है 56,100, जब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे होंगे। उसके बाद स्टेट सेक्रेटरीट में आता है अंडर सेक्रेटरी और सेंट्रल सेक्रेटरीट में आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब एसडीएम लेवल पे जो नंबर ऑफ सर्विस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 से 4 साल, तब ये अलाउंस आपको मिल जाती है। फिर आते हैं एडीएम। एडीएम कब बनाएंगे? जब आप 5 से 8 साल हो जाएंगे और आपको बेसिक पे होगा 67,700 रुपीज़ और अलाउंस अलग है, अलाउंस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जब आप एडीएम बनते हैं उसी को स्टेट लेवल पे डिप्टी सेक्रेटरी बोलते हैं और सेंट्रल के बेसिस पे अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे डीएम बोलते हैं, और उसकी बेसिक सैलरी होती है 78,800 और इससे डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे डीएम कहते हैं, स्टेट के बेसिस पे जॉइंट सेक्रेटरी और सेंट्रल के बेसिस पे डिप्टी सेक्रेटरी बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी ईयर के बेसिस पे भी अगर कोई पर्टिकुलर जिसे 1.5 साल के बाद प्रमोशन हो रहा है तो उसे रैंक उसकी बेसिस पे बढ़ाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे तो वो डीएम ही है, स्टेट और सेंट्रल के बेसिस पे वो स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर बना दिया जाएगा। उसके बाद आता है जब आपको 16 से 24 साल हो जाता है तो आपको डिविजनल कमिश्नर बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, और स्टेट लेवल पे आपकी पोस्ट सेक्रेटरी कम कमिश्नर की मिल सकती है और सेंट्रल पे जॉइंट सेक्रेटरी की। मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट होते हैं, फिर बड़े डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कैपिटल सिटी हो गई या फिर दूसरी मेजर सिटी हो गई, उसके बाद बनते हैं डिविजनल कमिश्नर। यहाँ पे 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रुप होता है, उसका डिविजनल कमिश्नर बनाया जाता है एक आईएएस ऑफिसर को। अगर वो स्टेट सेंट्रल लेवल पे हो तो वो सेक्रेटरी लेवल पे प्रमोट होता रहता है। उसके बाद आता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद स्टेट लेवल पे सबसे बड़ी पोस्ट आती है चीफ सेक्रेटरी की, जिसकी सैलरी 2,25,000 तक होती है। अब हम बात करेंगे सबसे हाईएस्ट रैंक के बारे में। तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है सेंट्रल लेवल पे वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की। अब आप यहाँ कब पहुँचेंगे? जब आपको बेसिक लेवल पे सिलेक्शन हो जाएगा 21, 22, 23, 24 या 25 साल के उम्र पे। तो जब आप 37 ईयर्स तक पहुँचेंगे तब आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक पहुँच सकते हो, जब आपकी सैलरी होगी 2,50,000 और प्लस अलाउंस। इसमें अलाउंस इंक्लूडेड नहीं है, 2,50,000
विदाउट अलाउंस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको लाभदायक होगी और आपको इससे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर से आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।